बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई सजदा करे तो ऊँट की तरह ना बैठे, उसे चाहिए कि घुटनों से पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखे। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन दिन जिस पर सूरज तलू होकर चमके जुमा का दिन है। उसी दिन आदम पैदा किए गए, उसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, उसी दिन जन्नत से निकाले गए और क़यामत भी जुमा के दिन कायम होगी। सही मुस्लिम हदीस नंबर 854। रसूलुल्लाह का इरशाद है, तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो कि ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी। सही मुस्लिम। दिन की पहली फतह फजर की नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह सब को नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाए ख़ातमिन नबीय्यीन। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेराज की शब मेरा गुज़र चांद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घड़ों की मानद बड़े बड़े थे, जिनमें सांप थे जो पीठ के बाहर से नज़र आते थे। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। इब्ने माजा 2273। प्यारे दोस्तों, सूद से बचिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कौम ज़कात से इनकार करती है, अल्लाह ताला उसे भूख और काहत साली में मुब्तला कर देता है। आज की हदीस, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, हर जुमा के दिन बाकसरत दरूद पाक पढ़ो, इसलिए कि तुम्हारा दरूद हर जुमा के दिन मेरे ऊपर पेश होता है। तुम्हारी औलाद वो नहीं जो सीखेगी जो तुम कहते हो, बल्कि वो करेगी जो तुम लोग खुद करते हो। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, उनमें से एक दरवाज़े का नाम अर-रियान है, उसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़र अज़ाब का एक टुकड़ा है, ये आदमी को खाने पीने और सोने गोया हर एक चीज़ से रोक देता है। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर से वापस आ जाए। फरमाने मुस्तफ़ा, बेशक क़यामत के रोज़ इंसान के पास उसका खुला हुआ नामा अमाल लाया जाएगा। वो कहेगा, मैंने जो फ़िलाँ नेकियां की थी वो कहाँ गईं? कहा जाएगा, तूने जो ग़िबतें की थी उस वजह से मिटा दी गई हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बंदा के और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ देने ही का फ़ासला है। अल्लाहु अकबर। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स को जमाई आए तो उसको अपना हाथ मुंह पर रख लेना चाहिए, क्योंकि खुले मुंह में शैतान दाखिल हो जाता है। अल्लाहु अकबर। सही मुस्लिम 7451। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई बैतुल खला में जाए तो किबला की तरफ मुँह करे, ना उसकी तरफ पुश्त करे। सहीह बुखारी 144। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सुभान अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा, अगर घरों में औरतें और बच्चे ना होते तो मैं ईशा की नमाज कायम करता और जवानों को हुक्म देता कि जमात से बिछड़ने वालों के घरों को जला डालें। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के लोग वज़ू के निशानात की वजह से क़यामत के दिन सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथों पाँव वालों की शक्ल में बुलाए जाएंगे। तो तुम में से जो कोई अपनी चमक बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा ले, यानी वज़ू अच्छी तरह करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन गुस्ल करना हर बालिग़ मुसलमान पर वाजिब है, और ये कि वो मुसवाक करे और अगर खुशबू मुयस्सर दस्तयाब हो तो वो भी लगाए। बेशक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुसवाक मुँह की सफ़ाई व पाकीज़गी और रब ताला की रज़ामंदी का ज़रिया है। सुनन नसई हदीस नंबर 5। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमा का दिन है, तुम इसमें कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है।
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جو مسلمان پہلی مرتبہ پہلی نظر کسی عورت کی خوبصورتی دیکھے پھر وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی عبادت میں لذت و حلاوت پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اسلام کا قصر 5 ستونوں پر بنایا گیا، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، قبولیت کا یقین رکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، شکر کی تفریق نعمت سے بڑھ کر ہے۔ جب اللہ رب العزت بندے کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ اسے ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث نبوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کہا، قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری۔ صبح سویرے کام شروع کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری امت کے لیے اس کے سویرے کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ ترمذی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم سے پوچھا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری۔ حدیث مبارک۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو ظاہر کرتا ہے۔ طبرانی۔ حدیث نمبر 1۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا رہیں گے، صدقہ دینے والے اپنا صدقہ کے سایہ میں ہوں گے